कि आप देखेंगे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया के चक्कर में अपराध हो जाता है, 20-50 के चक्कर में किसी को छीन लिया जाता है, 100-2000 के चक्कर में किसी को जान मार दिया जाता है। मोदी जी के चलते हम लोग 63 साल जिताए उनका, नहीं तो मोदी जी के साथ न हार जाते। दारू जिसको मिलता था और जो लेते थे तो वो कम से कम दारू लेकर तो सही रहते थे, लेकिन अब क्या है कि पाउडर लेने लगे, पेंट लेने लगे, स्मैक लेने लगे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशमत में। मैं हूं राजगुरु। आज मैं मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में। यहाँ मौजूद लोगों से हम उनकी राय जानेंगे कि नीतीश कुमार के महागठबंधन या एनडीए में शामिल होने से क्या क्या बदलाव आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले महागठबंधन में लालू यादव जी के साथ थे, अब जो है सो फिर से मोदी जी के साथ में है। कौन ज़्यादा बढ़िया? पलटू राम जी इतना बढ़िया, मोदी जी के चलते हम लोग 63 साल जिताए उनका, नहीं तो मोदी जी के साथ न हार जाते। उनका चलते उनको तो भी निकल गए, ये पलटू राम हो गए। और दारू सब बंद हो गया। सही दारू बंद हुआ तो अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ? माने महंगा तो बिके रहा है, कहाँ हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले महागठबंधन में गए, इसके बाद फिर से एनडीए में शामिल हो गए, तो ज़्यादा बेटर कौन सा आपके हिसाब से? अभी तो एनडीए में शामिल हुए हैं, ज़्यादा बेहतर रही है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है एनडीए का और भाजपा का। और अगर केंद्र के विरोध अगर कोई काम करते थे तो हो सकता है बहुत सारी परेशानियां इनको होती थी, चाहे वो फंड मिलने में या किसी भी तरह बार बार ब्लेम करते थे। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बेहतर काम करेगी और वाकई में इनका कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, 2005 का 10 का देखा है। दोनों का जब साथ था तो विकास बहुत बेहतर हुआ है और मेरे हिसाब से एनडीए में आने से बहुत अच्छा हुआ है और लोगों के अंदर में खुशी भी है। सर, आरजेडी कहती है कि 17 साल बनाम 17 महीने, मतलब कि 17 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया वो 17 महीने में वो करके दिखाएं। आप क्या कहना चाहें? 17 महीने में जो कर दिखाया हो, कहीं ना कहीं जो सारा प्रोजेक्ट था वो तो पहले से सरकार में ही बनी हुई थी, उसको इम्प्लीमेंट किए ये लोग। और जो अभी बनी है आरजेडी के सरकार में जो करना है लोग चाह रहे हैं, अब बीजेपी उसको करने जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि 17 महीने में बहुत बड़ा कर दिए हैं, लेकिन वाकई में मुख्यमंत्री बेहतर हैं और ये और बेहतर हो गए एनडीए में आने के बाद। तो सर, देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पीछे राज्य है पूरे भारत भर में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर इनका इतना ही अच्छा सरकार था तो ये आज इतना पीछे क्यों है बिहार? पीछे रहने के पीछे बहुत कारण है। अभी जैसे बिहार में क्या है कि कोई उद्योग धंधा नहीं लगा है। ठीक है, उद्योग पे जोर नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को स्टार्टअप लगाने पे जोर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या है कि नई सरकार आई है तो इसके प्रति काफ़ी आगे बढ़ रही है। जैसे बिहार में दारू बंद कर दिया गया। ठीक है, तो दारू बंद कर दिया गया तो इससे क्या हुआ कि बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहे कंपनी सिस्टम बिहार में नहीं आ रही है, यानी पर्यटन बिहार की ओर नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब बहुत कारण है कि जो सरकार गलत डिसीजन लिया और आज दारू बंद करने से सरकार को लग रही हो कि बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है। हम युवाओं को जो कम से कम दारू जिसको मिलता था और जो लेते थे तो वो कम से कम दारू लेकर तो सही रहते थे, लेकिन अब क्या है कि पाउडर लेने लगे, पेंट लेने लगे, स्मैक लेने लगे। तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे को देखेंगे 7 साल 8 साल 10 साल, उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। क्योंकि 10 साल के लोग दारू नहीं पीते थे, लेकिन आज पाउडर पीना चालू कर दिए। ठीक है, मतलब दारू तो बंद कर दिए बट ड्राई नशा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई नशा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या है कि आप देखेंगे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया के चक्कर में अपराध हो जाता है, 20-50 के चक्कर में किसी को छीन लिया जाता है, 100-2000 के चक्कर में किसी को जान मार दिया जाता है। क्योंकि एक ऐसा ड्राई नशा है जिससे मतलब दारू क्या है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है जो ड्राई नशा है। तो ये गलत हुआ, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर, देखा जाए तो अभी जो राजनीति हमारी हो रही है वो ज़्यादातर अभी देखा जाए तो एक जात पात पे कास्ट सेंसस हुआ अभी बिहार में, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए? अब चेंज हो रही है। पहले क्या कि पहले के लोग था क्या कि लालू जी यादव हैं तो लालू जी काम कर रहे हैं या न कर रहे हैं, हम लालू जी को ही वोट देंगे। लेकिन धीरे धीरे युवाओं के प्रति जो एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग काम को देख रहे हैं, तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है। अब कास्ट वाइज अभी भी है, बिहार में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि कोई कास्ट नहीं, कास्ट उसी को मानना चाहिए जो विकास करे, वही हमारा जात है। और कोई जाति बात पर वोट करता हो, कहीं ना कहीं हम लोग गलत मानते हैं उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे यही पूछना चाहेंगे, जो कास्ट सेंसस हुआ उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो बहुत पहले से तय था कि होना ही है, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग विकास का समर्थन करते हैं। अगर जो सरकार भी रहे विकास करे, जाति पाति से हम लोग ऊपर उठ कर काम करते हैं सर। ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष पर हम वोट नहीं देते हैं, जो सरकार बेहतर काम करेगी उसके हम लोग पक्ष में वोट देंगे। ठीक है जी। तो नीतीश कुमार का काम कैसा है? बहुत अच्छा है सर, इनका तो शासनकाल जो है से हर साल अच्छा रहा। लेकिन जब देखिए, कहा गया है कि अगर बड़ और छोट दोनों साथ में है, यानी केंद्र और स्टेट दोनों साथ में अगर डबल इंजन की सरकार, हाँ,
तो वहाँ पर विकास की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हमको जो मांगना रहता है वो हमको मिल जाता है, लेकिन अगर वही हम अलग हैं तो हमको जो है अगर हम जो भी फंड हम मांगते हैं उसमें कटौती करके मिलता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी जितने भी फंड आप मांगेंगे उससे बढ़ के मिलेगा, तो सरकार के साथ में रहने से विकास का संभावना बढ़ जाती है। ये अभी नीतीश कुमार का देखा जाए तो 2005 से कार्यकाल शुरू हुआ, जो कहा जाता है कि 2000 तक जंगल राज्य था, तो वो तो आपने देखा ही होगा। तो उस समय और अभी के बिहार में क्या डिफरेंसेस? बहुत बदलाव हुआ है सर। जैसे कि आप देख लीजिए, शिक्षा में बदलाव हुआ, रोड में सड़क जो हम लोग को याद है कि हम लोग जब चलते थे तो बहुत गड्ढा रहता था। अभी जो है बहुत स्मूथली गाड़ी, कहीं भी आप 100 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी आप पटना किसी टाइम 1 घंटा के अंदर में आप चल सकते हैं, आपके पास अगर वाहन है तो। और शिक्षा में विकास हुआ, लोगों का इनकम बढ़ा, लोगों के पास में नौकरी मिला, बहुत कुछ सर बदलाव हुआ है सर। नहीं, आप कह रहे हैं नौकरी, लेकिन बेरोजगारी दर और पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है वो बिहार का पूरे देश में सबसे कम है। सर अगर हमारे पास इनकम पहले से कम है तो जादू का छड़ी नीतीश बाबू नहीं, पहले से कम नहीं। आपको मैं बताऊं कि रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था फिर से स्टेट का, जिसमें झारखंड अलग हुआ था बिहार से, छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से, और उत्तराखंड बना था यूपी से। आज वो सारी राज्य बहुत आगे निकल चुके हैं, बट बिहार अभी भी पीछे है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? प्रमुख कारण ये है कि झारखंड जब बंटवारा हुआ 2000 में, तो हमारे पास से खनिज पदार्थ सारे झारखंड में चला गया सर। हमारे पास सिर्फ दहार और बहार रह गया, ठीक है सर। तो उसमें विकास की उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं? हमारे पास कोई पर्यटन की व्यवस्था नहीं है सर। हमारे पास नहीं कुछ ऐसा व्यवस्था है जहाँ से कि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो अब धीरे धीरे उसको जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं, सरकार बढ़ा रही है। अभी देखिए रेवेन्यू का व्यवस्था, उद्योग भी लगा, कुछ लोग यहाँ पर उद्योग लगा है। बिल्कुल सर। आप जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में मैंने न्यूज़ में सुना था कि बहुत लोग आकर यहाँ पर जो है से वो इन्वेस्टर्स के लिए कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि वो हमारा देन है, जो 17 साल में ये सरकार कुछ नहीं की, हम 17 महीने में कर दिख रहे हैं। अब देखिए सर, ये सारा चीज़ जो है ना सर पहले से तैयार रहता है, पहले से तैयार रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप तुरंत तत्काल जो है से किसी चीज़ को आप लागू कर सकते हैं। ये पहले से तैयार था, पहले से ही जो है से लोगों को काम मिल रहा था। और ये जो उद्योग लगाने का जो प्रक्रिया था वो बहुत पहले से चल रहा था। हाँ ज़रूर है, सरकार में आए उस समय थोड़ा सा अपना एनर्जी दिखाए, हो गया काम। सर आपसे एक और सवाल, आपने कहा कि शराबबंदी से शायद पर्यटन थोड़ा कम हुआ है बिहार में, तो ये सही है या गलत है? अभी इसको फिर से शुरू कर देना चाहिए। सही तो अगर मान लिया जाए, सही में अगर पेपर में माना जाए तो गलत है, ठीक है, सही नहीं है, गलत है। लेकिन क्या है कि वाकई में सच्चाई है कि बड़ी बड़ी कंपनी अपने वर्कर्स को, चाहे अपने स्टाफ को बड़े बड़े होटलों में टूर देते हैं। वहाँ शराब मतलब इन्जॉयमेंट जो होती है उस तरह से लोग आते हैं तो कंपनी मूव करती है, ठीक है। वाकई में यहाँ से शराब बंद करने से राजस्व की भी बहुत बड़ा नुकसान हो रही है। दूसरा है कि जो हमारे बिहार में जो आते थे बाहरी लोग, चाहे जो कंपनी आती थी, ये सब क्या है बगल में झारखंड चला जा रहा है, लातेहार चला जा रहा है, कोडरमा चला जा रहा है, देवघर चला जा रहा है, बनारस चला जा रहा है, ठीक है। लोग यहाँ पास मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो नुकसान तो है सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद।